तो देखो 3 पॉइंट स्टार्टर क्या है, मैंने 3 पॉइंट स्टार्टर उसका नाम क्यों दिया था, 3 पॉइंट स्टार्टर इसलिए नाम दिया था, उसमें 3 पॉइंट है, दैट इज एल एफ ए, दैट इज लाइन, फील्ड और आर्मेचर, इसलिए उसका नाम बोला था अपने 3 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होगा, 4 पॉइंट होंगे, और कौन कौन से पॉइंट होंगे उसके बारे में अपन डायग्राम आएगा तब बात करेंगे। देखो कल भी मैं बता चुका था कि स्टार्टर बेसिकली क्या काम आता है, स्टार्टर किसी भी चीज को स्टार्ट करने के काम में नहीं आता। नॉर्मली क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा आपके कि द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टार्टर, या स्टार्टर काम में लिया जाता है, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा मोटर को स्टार्ट करने के लिए या मशीन को स्टार्ट करने के लिए, नहीं कभी भी नहीं आता है स्टार्टर का काम। स्टार्टर का काम होता है इनिशियली जो करंट है, स्टार्टिंग जो करंट है उसको रिड्यूस करना। क्यों मैंने बताया था, सारा मैं लॉजिकली पूरी पूरी चीजें बता चुका हूं, क्योंकि आपका जो आर्मेचर करंट होती है दैट इज ई माइनस ई बी अपॉन आर ए, एट द स्टार्टिंग, या स्टार्टिंग के टाइम मशीन की जो स्पीड होती है वो जीरो होती है। स्पीड अगर जीरो होगी तो उसका बेक ईएमएफ वो भी जीरो होगा, और बेक ईएमएफ जीरो होगा तो जो आर्मेचर करंट हो जाएगी वो सिंपली हो जाएगी ई अपॉन आर ए, या वी अपॉन आर ए, जो भी अप्लाइड वोल्टेज लगाया है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ओके, अप्लाइड वोल्टेज ऑलमोस्ट 220 वोल्टेज से 230 वोल्ट होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका कितना होता है, 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.5 ओम, 1.5, मैक्सिमम 2 ओम तक रेजिस्टेंस होता है। 2 ओम भी बहुत रेयर होगा, 1 से 1.5 तक मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अगर आपने मान लो कि 0.5 अगर रेजिस्टेंस लिया है, 220 वोल्ट अगर लगाई है, तो 220 डिवाइड बाई 0.5 तो कितना आ जाएगा, 440 एम्पियर। और 440 एम्पियर अगर आपकी करंट इनिशियली अगर किसी मशीन की वाइंडिंग के अंदर से जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जाएगी, तो आर्मेचर वाइंडिंग को क्या कर देगी, बर्न कर देगी, या उनको जला के राख कर देगी। तो कोई भी मशीन को ऐसा नहीं चाहते कि जल के राख हो जाए यूज करते ही, तो उसको स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टार्टर का काम यूज लेते हैं। तो स्टार्टर में क्या होगा, इनिशियली कुछ स्टड बने होंगे, उन स्टड्स पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज में ऐड होता जाएगा, तो आपकी जो नेट स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप स्टड का मूवमेंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 और रन पोजीशन पे लेके जाओगे, आपके जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो एलिमिनेट होते जाएंगे, वन बाय वन सारे के सारे एलिमिनेट होते जाएंगे। और फाइनली आपके जब रन पोजीशन पे आपका मोटर रन करेगी, तो ओनली कौन सा आपका रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ओनली आर्मेचर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। ओके, तो अपन यानी स्टार्टर का कॉन्सेप्ट वो का वो ये, बस थोड़ा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में थोड़ी सी डिफरेंस होता है। वो कहाँ होता है उसके बारे में बात करूंगा। जैसे देखो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर मैं ड्रॉपबैक बताया था, कि ड्रॉपबैक क्या था उसके अंदर, कि एक्चुअली जो फील्ड करंट है वो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसी के थ्रू होती हुई जा रही है। लेकिन अगर आपको स्पीड अगर बढ़ानी है, तो मैंने कल भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव होता है, ईबी अपॉन फाइव होता है, फाइव इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ होता है, आपकी फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड, देन यू हैव टू डिक्रीज द फील्ड करंट और फ्लक्स। अगर फील्ड करंट कम होगी, तो जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कैपेबिलिटी है, या उसकी जो कैपेसिटी है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, अगर फील्ड करंट कम होगी तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आपका कम होगी। ये सारी सारी चीजें मैं कल बता चुका हूं, आपको वीडियो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड कम करंट कम होगी, तो फील्ड करंट कम होगी तो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की या नो वोल्टेज कॉइल की, वो स्ट्रेंथ कम होगी। और वो स्ट्रेंथ कम होने की वजह से देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट योर हैंडल जो आयरन का बना हुआ है वो मूवमेंट कर जाए ओरिजिनल पोजीशन पे। क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन में मूवमेंट क्यों कर सकता है, क्योंकि स्प्रिंग ऑलरेडी उस पर एक वर्क कर रही है, स्प्रिंग एक फोर्स उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। और एक फोर्स कौन सा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या उसका मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर। तो एक साइड तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, दूसरी साइड उस पर स्प्रिंग काम कर रही है। अगर मान लो कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो स्प्रिंग फोर्स इसको खींच लेगी। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो आपके जो की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो आपकी स्प्रिंग की फोर्स की वजह से ज्यादा होना चाहिए, की बजाय ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो उस पर रन पोजिशन पे हमेशा अटैच्ड रहेगी। अगर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो फोर्स है उसकी वजह से, की बजाय, तो आपका जो है मूवमेंट वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो इसका एक ड्रॉबैक था, उसी ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर को काम में लेते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर भी उसी के काम आता है, डीसी सेंट मोटर या कंपाउंड मोटर्स के काम में आता है, ठीक है।
जस्ट 1 सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम। ओके, तो ये वाली बात है ना। तो 4 पॉइंट स्टार्टर भी सेम उसी के लिए काम में आता है। द 4 पॉइंट स्टार्टर हैज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन फंक्शन सिमिलर टू द 3 पॉइंट स्टार्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। द बेसिक डिफरेंस इन द सर्किट ऑफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर एज कंपेयर टू द 3 पॉइंट स्टार्टर इज दैट the holding coil is removed from the shunt field current and it is connected directly across the line with the current limiting resistance in series। क्या मतलब है इसका, अपन देखते हैं, बात करते हैं। देखो क्या मतलब है इसका अपन डायग्राम के अंदर जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो, कल जो 3 पॉइंट स्टार्टर बताया था मैंने, उस 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या था, सेम वो की वही चीजें थी कि यहां से आपका ये नीचे से कोई ये पोजिशन ये आया था यहां से, ठीक है। देन ये करंट ये आई आपका, ये यहाँ से एक मैग्नेट ऑलरेडी लगा हुआ था, ये आपकी स्प्रिंग थी, इसके बाद में ये आपका हैंडल था, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन जो डिफरेंस है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में, 3 पॉइंट की बात करते हैं पहले। ये आपका रेजिस्टेंस था ही वहां पे, ये R2 भी था, R3 भी था, R4 भी था, R5 भी था। लेकिन वहां पे एक चीज की प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टर्मिनल था, ये टर्मिनल क्या हो रहा था आपका, यहां पे कनेक्ट हो रहा था, यानी वाइंडिंग पे जाके और ये वाइंडिंग बन के और ये फील्ड पे यहां पे जा रहा था। यानी ये जो फील्ड है ये आपका एफ, ये मैं थोड़ा सा इसको वापस दिखाता हूं, ये आपका फील्ड है बेसिकली। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके, नाउ यू विल गेट द आइडिया। ओके, तो ये था बेसिकली कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट था आपका, ये पॉइंट कहां था, ये आपका यहां पे जाके ये आपके इस पे बाइंडिंग होके और उसके बाद में ये फील्ड पे ऐसे जा रहा था। यानी ये जो पोर्शन था ये नहीं था कल, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन नहीं था। यानी डायरेक्टली जो ये कनेक्शन था वो कहां था, यहाँ पे कनेक्शन आपको प्रोवाइडेड था। ये आपकी बाइंड ये हो गया और ये आपकी फील्ड बाइंडिंग हो गई। आज क्या अपने चेंजेस किए हैं, देखो अगर वो ये वापस बताऊंगा कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/5, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/5। अगर फाई की वैल्यू को अगर कम करना है, फील्ड की वैल्यू को कम करोगे आप, IF की वैल्यू को कम करोगे तो स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो फील्ड करंट बढ़ने के लिए, फील्ड करंट अगर आपकी कम होगी तो क्या होगा कि इस मैग्नेट के अंदर जो करंट जारी है उसकी वैल्यू भी तो कम हो गई, और अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगी तो जो इस स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली आपके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और मैग्नेटिक फोर्स की बजाय। और ये क्या करेगा कि ये जो आयरन पीस है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ये 3 पॉइंट स्टार्टर का एक ड्रॉपबैक था। तो इस 3 पॉइंट के स्टार्टर को, ड्रॉपबैक को रिमूव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर काम में ले रहे हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर काम में लेने का मतलब क्या है, फील्ड को आप सेपरेट कर दो। तो फील्ड को सेपरेट मैंने 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर किया है। देखो यहां पे क्या किया है कि ये जो फील्ड है ये क्या है कि आपका बेसिकली ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ये कंडक्टिंग मटेरियल से ये कनेक्शन यहां पे हुआ है, क्योंकि जैसे देखो ये मूवमेंट करेगा, ये यहां पे आएगा, तो ये बेसिकली यहां पे कनेक्शन होगा इसका। तो यहां पे मैंने क्या किया, जो फील्ड है इस फील्ड को क्या कर दिया मैंने, सेपरेट ही कर दिया, इस फील्ड को सेपरेट कर दिया। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैंने कोई कनेक्शन दिया ही नहीं है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन क्यों नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट से अगर कनेक्शन दूंगा तो क्या होगा कि ये चांसेज है कि अगर फील्ड करंट की वैल्यू अगर कम होगी तो यहां पे इसकी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कम होगी, और ये रन पोजीशन से, मेरी नीड नहीं है लेकिन फिर भी ये रन पोजीशन से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, पर मेरे को तो नो वोल्टेज कोयल तो चाहिए। नो वोल्टेज कोयल क्यों चाहिए मेरे को, कि नो वोल्टेज कोयल का काम ही यही है कि ये जो आयरन पीस बना हुआ है, ये जो आयरन पीस बना हुआ है, इस आयरन पीस को रन पोजीशन पे कोई होल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। और वो चीज क्या होनी चाहिए आपकी, कोई मैग्नेट होनी चाहिए। इस मैग्नेट का कोई बिहेवियर ये है कि इस मैग्नेट के अंदर, या कोई भी मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनता है कि जब उसके अंदर अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, अट्रैक्शन की पावर आएगी। तो जैसे ये 1 नंबर स्टेट पे गया, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, जब रन पोजीशन पे आएगा तो ये क्या करेगा, इस आयरन पीस को ये जो मैग्नेट है ये होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो नो वोल्टेज NVC, दैट इज नो वोल्टेज कॉइल, तो मेरे को चाहिए। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि नो वोल्टेज कॉइल पर मैंने फील्ड की जो सप्लाई है वो नहीं दी है।
फील्ड को मैंने सेपरेट कर दिया है और नो वोल्टेज कॉइल है उसको मैंने अलग तरीके से सप्लाई दे दिया। तो देखो यहां से क्या किया, ये सप्लाई यहाँ पे गई और ये मेरा इस पे बाउंड किया और ये करके एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया। रेजिस्टेंस में यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, करंट को लिमिट करने के लिए, बाकी इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस हो जाएगा, देयर में भी चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो 4 पॉइंट स्टार्टर में देखो 4 पॉइंट मतलब क्या है, 4 पॉइंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहे हैं। देखो ए क्या है, एल दैट इज लाइन, ठीक है, दूसरा है एफ दैट इज फील्ड, और तीसरा है आपका ए दैट इज आर्मेचर, एंड फोर्थ वन इज द एन दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल। क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्टेड है, आपका न्यूट्रल से कनेक्टेड है, इसलिए जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका न्यूट्रल है। फर्स्ट पॉइंट किससे कनेक्टेड है, आपका लाइन से, तो इसलिए इसको एल बोलते हैं। एक पॉइंट जो कनेक्टेड है एफ से, तो दैट इज फील्ड, एंड वन अदर लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ए। तो 4 पॉइंट क्या हो गए, एल एफ एल एफ एल एफ ए एंड एन, और 3 पॉइंट में क्या था, ओनली एल एफ ए। फोर्थ पॉइंट कौन सा है आपका, एन, दैट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल, और वो कहां से कनेक्टेड आपका, नो वोल्टेज कॉइल से। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 3 पॉइंट एंड द 4 पॉइंट स्टार्टर। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, जो मैंने एक चीज बताई है यहाँ पे कि देयर इज ए नो कंस्ट्रक्शन, देगा the basic difference in the circuit of the 4 point starter has a lot of construction and the function similarities to the 3 point starter। यानी 4 point और 4 point 3 point में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, वो किसका है आपका, इस न्यूट्रल पॉइंट का। ये न्यूट्रल पॉइंट है मतलब इस जो फील्ड, ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको आपने सेपरेट कर दिया है फील्ड से। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल वो का वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो द बेसिक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करें कि द बेसिक डिफरेंस इन द सर्किट ऑफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर एज कंपेयर टू 3 पॉइंट स्टार्टर इज दैट होल्डिंग कॉइल या एनवीसी दैट इज नो वोल्टेज कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द शंट फील्ड करंट एंड इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द लाइन। ये मैंने किया कि फील्ड को मैंने सेपरेट कर दिया है और जो एनवीसी है उसको मैंने सेपरेट कर दिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एल क्या है, लाइन टर्मिनल आपका कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सप्लाई, ए क्या है आपका, आर्मेचर टर्मिनल है कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग, एफ क्या है आपकी फील्ड टर्मिनल दैट इज कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग, एंड फोर्थ पॉइंट इज एन दैट इज कनेक्टेड टू द नो वोल्टेज कॉइल या एनवीसी या न्यूट्रल से भी कनेक्टेड है। ओके, तो देखो इसमें कुछ ज्यादा मैंने कुछ चीजें बताई नहीं है। इसके बाद में अपन डायरेक्टली आते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, कि कैसे काम करता है, वो का वही काम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, कंसीडरिंग दैट सप्लाई इज गिवन एंड हैंडल इज टेकन एट स्टड नंबर 1, स्टड नंबर 1 पे होगा पहले। ठीक है, स्टड नंबर 1 पे जस्ट ये स्टड नंबर, सबसे पहले जब आपने सप्लाई ऑन की, तो सप्लाई ऑन किया, इस पॉइंट को आप लेके गए यहाँ पे, तो आपके स्टार्टिंग के अंदर स्पीड आपकी क्या होगी, जीरो। स्पीड जीरो होगा तो आपका ईबी की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, जीरो। तो आई ए क्या होगा आपका, दैट इज आर्मेचर करंट, दैट इज सिंपली इक्वल टू ई अपॉन आर ए प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ये सारे के सारे एड इसके अंदर हो जाएंगे, R1 प्लस R2 R3 R3 R4। ठीक है, फिर स्पीड इंक्रीज होगी क्योंकि बैक ईएमएफ आया, क्योंकि वाइंडिंग के अंदर करंट जा रही है, करंट जाए तो कुछ स्पीड आएगी तो कुछ बैक ईएमएफ आएगा, तो ये हो जाएगा ई माइनस ईबी, ये हो जाएगा ई माइनस ईबी। और स्टार्ट नंबर, इस पॉइंटर को आप स्टार्ट नंबर 2 पे लेके चले जाओगे, तो R1 आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर और स्पीड बढ़ेगी, फिर आप स्टेप नंबर 3 पे लेके चले जाओगे तो कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, R1 और R2 हो जाएंगे। फिर आप फोर्थ पॉइंट पे लेके जाओगे तो फिर R1 R2 R3 एलिमिनेट हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट पे जाओगे तो R1 R2 R3 और R5 हो जाएंगे। और फाइनली जब आप रन पोजीशन पे लेके आओगे इसको, तो रन पोजीशन पे क्या होगा, सारे के सारे जो एक्सटर्नल आपके रेजिस्टेंस है दे एलिमिनेटेड। ओनली आपके पास में क्या बचेगा, आई ए विल बी इक्वल टू ई माइनस ईबी। स्पीड इस टाइम बहुत अच्छी खासी होगी, तो आपकी ईबी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अपॉन आर ए, ओनली आर ए दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस। और आर्मेचर रेजिस्टेंस कौन सा आपका, यहाँ पे। ठीक है, ये वाली तो चीज हुई। और रन पोजीशन पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके अंदर करंट तो फ्लो हो ही रही है, क्योंकि करंट कहां से आ रही है, यहां से, और ये सप्लाई आपकी, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, तो ये जो आयरन पीस है, ये स्मॉल आयरन पीस है, इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे होल्ड रख लेगा, यहाँ पे होल्ड रख लेगा इसको। ठीक है, जैसे ही सप्लाई ऑफ होगी, करंट जीरो हुई तो क्या हुई, इसके अंदर भी करंट जीरो हुई। करंट जीरो थे क्या हो गया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भी करंट जीरो हो गई।
और करंट जीरो होने का मतलब क्या है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जीरो हो गई, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ही नहीं है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या करेगा, आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो वर्क करेगा और स्प्रिंग फोर्स इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन आपकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, ये काम करने का तरीका, ये ऑलरेडी मैं सब चीजें बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो कोई ज्यादा इसमें है नहीं है कि 4 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, 4 पॉइंट और 3 पॉइंट सेम ही है। बस 4 पॉइंट के अंदर क्या है कि फोर्थ पॉइंट आ जाता है जिसको अपन फील्ड को सेपरेट कर देते हैं आपके एनवीसी से, नो वोल्टेज कॉइल से। नो वोल्टेज कॉइल को अपन क्यों करते हैं, नो वोल्टेज कॉइल को इसलिए अपन करते हैं क्योंकि अगर वोल्टेज कॉइल को अगर आप फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग है उसको अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पे अगर लपेट के रखोगे और उस टाइम में अगर करंट की वैल्यू अगर आपने कम की है तो करंट की वैल्यू कम होने से उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आयरन पीस है जो अटैच था इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो स्प्रिंग फोर्स के खिंचाव की वजह से या उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन। और ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन आपकी मोटर बंद नहीं होनी चाहिए। मोटर तभी बंद होनी चाहिए जब आपकी या तो वोल्टेज जीरो हो या करंट जीरो या आपकी ओवरलोड कंडीशन हो, उसी टाइप पे आपकी ऑफ होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। तो उस ड्रॉबैक को या उस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए अपने क्या किया, 3 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया है। 4 पॉइंट में सिंपली क्या किया अपने कि फील्ड कॉइल और नो वोल्टेज कॉइल दोनों को सेपरेट कर दिया, फील्ड कॉइल को अलग कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया उसको, और जो आपकी रेजिस्टेंस जो नो वोल्टेज कॉइल है उसको आपने सेपरेट कर दिया, यानी उसका फील्ड कॉइल करंट से कोई भी लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, ये जो एनवीसी थी, नो वोल्टेज कॉइल थी, इस नो वोल्टेज कॉइल का फील्ड करंट से कोई भी लेना देना नहीं है 4 पॉइंट स्टार्टर में, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर में इसका लेना देना है। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द 4 पॉइंट स्टार्टर। अब अगर इसको आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। सर इसमें ये फील्ड के सीरीज में वेरिएबल क्यों लगाया है? फील्ड के सीरीज में ये वेरिएबल, हाँ देखो एक्चुअली क्या है कि ये वेरिएबल इसलिए लगाया है कि अगर आपको फील्ड की करंट को चेंज, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया, पहले भी बताया था कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाइव। ठीक है, अगर मेरे को स्पीड चेंज करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये फील्ड है, ये मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। और फील्ड का बेसिकली मतलब फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, दैट इज फील्ड करंट। ठीक है, फील्ड करंट को चेंज करने का मतलब ये है कि फील्ड करंट अगर मैं चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा कि फील्ड जो रेजिस्टेंस है उसको मैं क्या करता हूं, वेरिएबल बना देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि मैंने क्या किया कि एक वोल्टेज सोर्स लगाया, यहाँ पे V लगाया। ठीक है, और दिस इज माय रेजिस्टेंस और दिस इज माय इंडक्टर। ओके, मैं क्या करता हूं कि अगर मान लो इसकी करंट मेरे को निकालनी तो मैं क्या करूंगा, V अपॉन R जो भी है इसका R1 कर देता हूं, मैं R कर देता हूं, तो ये कोई करंट आई, सपोज करो I। अब अगर मेरे को इसकी करंट चेंज करनी है तो करंट चेंज करनी है तो अगर फिक्स रेजिस्टेंस होगा तो करंट कभी चेंज हो ही नहीं सकती है क्योंकि R की वैल्यू फिक्स हो गई। अगर मैं इसको वेरिएबल बना देता हूं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं, रियोस्टेट बना दिया मैंने, रियोस्टेट कर दिया तो इसकी वैल्यू चेंज होगी तो मेरी करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस आप क्यों लगा रहे हो, रेजिस्टेंस वेरिएबल क्यों लगा रही हो, रेजिस्टेंस वेरिएबल इसलिए लगा रहे हो कि मेरे को फील्ड करंट चेंज करनी है। अगर मैं फिक्स रेजिस्टेंस लगा दूंगा या रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा तो जो मेरा चेंज करने का स्कोप है फील्ड करंट का वो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। और वही चीज मैंने 3 पॉइंट में बताई कि 3 पॉइंट में जब आप स्पीड चेंज करते हो तो आपकी फील्ड करंट आपको चेंज करनी पड़ेगी, और फील्ड करंट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है कि वो उस जो स्प्रिंग का फोर्स है उसको काउंटर कर सके वो। यानी बेसिकली स्पीड अगर चेंज करनी है तो मेरे को फील्ड करंट चेंज करनी पड़ेगी, और फील्ड करंट चेंज करने के लिए मेरे पास में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए या ऐसा एक कंपोनेंट होना चाहिए जो मेरी फील्ड करंट को चेंज कर सकता हो। और फील्ड करंट को चेंज के लिए मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है। यानी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐड करने का मतलब क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके मैं फील्ड करंट को चेंज कर सकता हूं, और फील्ड करंट अगर चेंज होगी तो फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा, और फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा तो मेरी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? किसने पूछा था डाउट? पंकज। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ओके, इज देयर एनी डाउट टू एनी अदर पर्सन? सर इसके ड्रॉबैक क्या क्या है, डीमेरिट ऑफ 4 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर के देखो एक्चुअली डीमेरिट्स नहीं है। डीमेरिट्स इसलिए नहीं है क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर के ड्रॉबैक्स थे तो उसके ऊपर 4 पॉइंट स्टार्टर आप लेके आए हो। तो एक्चुअली 4 पॉइंट स्टार्टर के अपने आप में कोई ड्रॉबैक नहीं है, 3 पॉइंट स्टार्टर के ड्रॉबैक है पर 4 पॉइंट स्टार्टर के। बट
कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ड्रॉबैक्स तो देखो बहुत चीजें हो सकती है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर इसकी प्रॉपर नहीं है, इसकी मेटेरियलिस्टिक कोई अगर प्रॉपर्टी है उसके अंदर ड्रॉबैक हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल इसके कोई ड्रॉबैक नहीं है। क्योंकि देखो जैसे सपोज करो कि कोई एक टीचर है वो पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, उसका आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, तो आप उसको मतलब अपनी फैकल्टी को या अपने जो प्रिंसिपल है किसी एक्स पर्सन को आप बोलते हो कि सर हमें ये टीचर हमें पसंद नहीं है, दूसरा टीचर हमें चाहिए, यानी उसके कुछ ड्रॉबैक थे तो कोई दूसरा टीचर आया, तो ये आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसके भी कोई ड्रॉबैक होंगे, हो सकते हैं ड्रॉबैक हो सकते हैं उसके, लेकिन 3 पॉइंट के कुछ ड्रॉबैक थे तो उसके ऊपर अपन 4 पॉइंट लेके आए हैं। तो 4 पॉइंट के अपने आप में फंक्शनल कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। 3 पॉइंट के जैसे हैं कि भाई उसमें फील्ड करंट का इश्यू था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ का इश्यू था, कि वो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 4 पॉइंट स्टार्टर अपने आप में अच्छा है, मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर को अपन यूज अभी भी करते हैं, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अंदर कोई ड्रॉबैक आता तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा आता, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक प्रेजेंट नहीं है। मतलब डीसी मशीन के अंदर 4 पॉइंट स्टार्टर अब भी काम में लिया जाता है एक कंपेरेटिवली 3 पॉइंट स्टार्टर के। तो 4 पॉइंट स्टार्टर अगर काम में आ रहा है अभी, इसका मतलब इसका कोई ड्रॉबैक अभी फंक्शनल नहीं है, ठीक है। और समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके देखो मैं बार बार आपसे वापस में रिक्वेस्ट मान लो मेरी, या मेरा इंस्ट्रक्शन मान लो, या मेरे ऑर्डर्स मान लो, कुछ ही मान लो, जो मैं लिस्ट आपको मैंने एक्सेल फॉर्मेट आपको शेयर की है, वो उन सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये चीजें नहीं समझ में आएगी, लिटरली बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगी कि भाई कौन सा क्या चीजें हो रही है। अगर आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देखोगे, उनके प्रॉपर्ली नोट्स बनाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि वो सारे के सारे जो मैंने एक्सेल सीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की है, उस एक्सेल सीट पे आप सारे के सारे नोट्स हैं उनको आप देखोगे, नोट्स का मतलब उनके जो लेक्चर्स हैं उनको देखोगे और प्रॉपर्ली उनके नोट्स बनाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको और बता दूंगा आपको भी क्लास होगी, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो भी शेयर कर दूंगा।